मुंबई की एक खास शाम। अभिनव के घर में आज एक छोटा सा आयोजन था। बिजनेस सर्कल, मीडिया और कुछ करीबी रिश्तेदार मौजूद थे। अभिनव ने पहली बार अवंतिका को अपने निजी संसार में बुलाया था। अवंतिका सादगी से लिपटी हुई ऑफ वाइट साड़ी में आई थी। उसके आत्मविश्वास में वो ठहराव था जो भीड़ में भी उसे अलग खड़ा करता था। तुम्हें देखकर अच्छा लग रहा है, अभिनव ने धीरे से कहा। भीड़ में रहना मेरी आदत नहीं, लेकिन आज तुम्हारी वजह से आई हूँ, अवंतिका ने मुस्कुराकर जवाब दिया। लेकिन जैसे ही वो ड्राइंग रूम में पहुंचे, सामने से एक तीखी आवाज आई। यही है वो लड़की, एयर होस्टेस, एक फ्लाइट अटेंडेंट और हमारे बेटे के साथ। अवंतिका रुक गई। वो थी देविका मेहरा, अभिनव की माँ। एक पारंपरिक उच्च वर्गीय सोच की औरत, जिनके लिए समाज की इज्जत ही सबसे बड़ी चीज थी। माँ, अभिनव कुछ कहने ही वाला था कि उन्होंने हाथ उठाकर रोक दिया। हमारे घर की बहू कोई नौकरी करने वाली नहीं हो सकती, और वो भी ऐसी नौकरी जिसमें रोजाना सैकड़ों मर्दों के बीच रहना पड़ता हो। हम बिजनेस घराने से हैं और हमारी बहू की अपनी मर्यादा होनी चाहिए। यह सुनकर पूरे कमरे की हवा बदल गई। सबकी नजरों में हलचल थी। अवंतिका ने एक पल के लिए खुद को संभाला और संयमित स्वर में बोली, शायद आपने मुझे सिर्फ मेरी नौकरी से पहचाना है, पर मैं सिर्फ एक फ्लाइट अटेंडेंट नहीं हूँ। मैं एक इंसान हूँ जिसकी मेहनत और आत्मसम्मान ही उसकी पहचान है। देविका तिल मिला गई। बहुत बोलती है ये, यही कारण होगा कि अब तक शादी नहीं हुई। माँ, अभिनव ने सख्त लहजे में टोका। अवंतिका ने अभिनव की तरफ देखा और फिर शांति से कहा, मैं चलती हूँ। किसी ऐसे माहौल में जहाँ मेरी पहचान अपमान बने, वहाँ मेरी मौजूदगी व्यर्थ है। अभिनव ने उसका हाथ पकड़ना कर उसको रोकने की कोशिश की। रुको प्लीज। अभिनव, तुम मुझे जान चुके हो, लेकिन अब तुम्हें तय करना होगा, तुम्हारी माँ का डर तुम्हारी सोच से बड़ा है या नहीं। कहते हुए अवंतिका वहां से निकल गई, गर्व के साथ। अगले दिन अभिनव ने अवंतिका से मिलने की बहुत कोशिश की, कॉल्स, मैसेज, लेकिन अवंतिका ने कोई जवाब नहीं दिया। वो जानती थी ये लड़ाई भावनाओं की नहीं, सिद्धांतों की थी। तीसरे दिन वो अचानक एयरपोर्ट पहुंचा। अवंतिका अपनी अगली फ्लाइट के लिए तैयार हो रही थी। अवंतिका, एक आखिरी बार मेरी बात सुनो। अगर ये बात सिर्फ प्यार की है तो मैं उसे समझ चुकी हूँ, लेकिन अगर तुम्हें इस रिश्ते को निभाने के लिए अपनी माँ से माफी मांगनी है तो वो मैं नहीं करूँगी, क्योंकि मैंने कुछ गलत नहीं किया। मैं जानता हूँ और मैं तुम्हें बदलने की नहीं, तुम्हारे साथ खड़े होने की हिम्मत जुटा रहा। मैं अपने परिवार की परंपरा तोड़ना चाहता हूँ, ताकि एक दिन मेरी बेटी भी तुम जैसी हो सके, बिना डरे, बिना झुके। यह सुनकर अवंतिका की आंखें भर आई। तो फिर लड़ो अभिनव, सिर्फ प्यार के लिए नहीं, एक नई सोच के लिए। कुछ दिन बाद मेहरा हाउस। अभिनव ने अपने परिवार को एक डिनर पर बुलाया था और पहली बार सबके सामने कहा, अगर इस घर में किसी को मेरी खुशी चाहिए तो उसे मेरी पसंद का सम्मान करना होगा। अवंतिका इस घर की बहू नहीं बनेगी, वो मेरी बराबरी की साथी बनेगी। अगर आपको मुझसे रिश्ता रखना है तो मेरी सोच से भी रिश्ता रखना होगा। यह सुनकर देविका मेहरा चुप थी। उनके चेहरे पर झटका था, लेकिन बेटे की आंखों में पहली बार आत्मविश्वास दिख रहा था। अवंतिका फिर एक बार उड़ान भरने को तैयार थी। फ्लाइट के पहले अभिनव ने उसे एयरपोर्ट पर एक छोटा सा पिंक बॉक्स दिया। अवंतिका ने पूछा, ये क्या है? तुम्हारे लिए नहीं, एक छोटी लड़की के लिए जो एक दिन इस दुनिया को बदलेगी। एक किताब, माँ की उड़ान, जिसका पहला चैप्टर तुम पर है। यह सुनकर अवंतिका की आंखें भर आई। मैंने हमेशा अकेले उड़ने की ठानी थी, पर अब लगता है साथ उड़ना भी खूबसूरत हो सकता है। सच्चा प्रेम तभी टिकता है जब दोनों एक दूसरे की स्वतंत्रता और सोच का सम्मान करें और सामाजिक परंपराओं से टकराकर कुछ नया करने की हिम्मत करें। अवंतिका और अभिनव की मुलाकातें अब नियमित हो चुकी थी। शाम के कैफे, समाज सेवा कार्यक्रम, बिजनेस इवेंट, हर जगह दोनों साथ नजर आते थे। अभिनव की बातों में आत्मविश्वास था और अवंतिका को लगता था कि शायद
उसने वह साथी पा लिया जो उसके विचारों की कदर करता। एक शाम जब दोनों सागर किनारे टहल रहे थे, तभी अवंतिका ने सहज भाव से पूछा, अभिनव, तुम्हारा परिवार कितना समझदार है, कभी मुझे लेकर कोई टेंशन नहीं है। यह सुनकर अभिनव हल्का सा मुस्कुराया, फिर सामने लहरों की तरफ देखने लगा। हाँ, मॉडर्न है, खुले ख्यालों वाला, उसने जवाब दिया, लेकिन उसकी आवाज़ में ठहराव नहीं था, डर था। अवंतिका को जरा अजीब सा लगा, पर उसने कुछ नहीं कहा। वो प्यार में थी, और प्यार अक्सर सवालों को चुप कर देता है।